जैसे मान करके चलिए कि यदि हम लोग इस तरह से ट्रेंड डालें और ये अप ट्रेंड है, ऐसे कंडीशंस में जब मार्केट आपके ऊपर चल रहे होते, जैसे मान लीजिए कि बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहे होते हैं, क्योंकि ये मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है और यहां से मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है इस पैटर्न्स का जैसे ही मान लीजिए कि यहां से ब्रेकआउट होता है और ऐसे कंडीशन में ये बीच में बनते हैं ये पैटर्न्स, चाहे वो सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो, डब्ल्यू पैटर्न्स हो, एम पैटर्न्स हो, कोई भी पैटर्न्स हो, यदि इसके बीच में बनते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीच में बनते हैं तो आप बुलिश पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बाइंग वाले पैटर्न्स होंगे इसके बीच में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कंडीशन तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब मार्केट्स में ऐसा पैटर्न बनेगा और ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आप बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सेम चीजें जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे यदि डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में आपको पता है कि मार्केट में व्यू जो है वो किसका है, शॉर्ट का है, ठीक है, क्या है, शॉर्ट का यहाँ पे व्यू है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, यदि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पैटर्न यहाँ पे बन गया, हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। इसके बीच में यदि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एम पैटर्न्स कुछ बन गया, यहाँ से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मान करके चलिए कि कोई यहाँ से हेड एंड शोल्डर इनवर्स है, यहाँ पे मान लीजिए कि बन गया, ऐसे में शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। यानी कि हमें ये चीजें पता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे है और मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, और इसको हम लोग यदि शॉर्ट करेंगे पैटर्न्स के साथ और एक पर्टिकुलर लेवल्स में, तो वहां से हम लोगों की बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगा। और ऐसे में आपकी बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि आपके जो टारगेट्स होंगे वो आपके एटलीस्ट 1:1 जो है हिट हो। देखिए जब आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1:1 का ही जो है यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। कई बार आप सोचेंगे कि यहाँ पे आप एंट्री कर लेते हैं ऐसे कंडीशंस में, तो ऐसा देखिए आप जब एनालिसिस करेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप ऐसे कंडीशंस को आपका ये जो है स्किप हो जाएगा, ये बच जाएगा। आप जब एक बार इसको वॉच करेंगे, इसको जाकर के टेस्ट करेंगे, तो आपको ये चीज मैं भी दिखाता हूँ आपको कितने सारे, देखिए जो मैं आपको फॉर्मेट्स बता रहा हूँ आप देखेंगे, मैं आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग सेम जो मैं अभी आपको फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ इसी फॉर्मेट्स पे जो है हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करते हैं, जो कि बैंक निफ्टी में आप देखेंगे जो हम लोग चार्ट शेयर करते हैं वहां पे वो सारे के सारे आप देखेंगे जो पास्ट के हमने शेयर किया हुआ है वो सारे के सारे इसी मेथड्स पे, यही इसी के आसपास एक तरह से कह सकते हैं कि आपका जो है वो चार्ट देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई पैटर्न बन गया, आप यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में जब ये चल रहा होगा तो ये बहुत स्लो स्लो चलेगा, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होगा। जो पैटर्न्स होते हैं ना उसके मोस्टली यहाँ पे बाइंग प्रेशर में फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। आप जब ट्रेड करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। यदि आप इसके बीच में आप ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं पैटर्न्स के साथ, तो बहुत चांसेस होंगे कि आपके यहाँ पे जो है टारगेट हिट हो जाए बाकी चीजों के मुकाबले में। ये बहुत पॉसिबिलिटी होता है। यहाँ पे यदि आप बाइंग करेंगे तो ऐसे में आपको बिल्कुल बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये रिट्रेशन कर रहा होता है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, बाइंग प्रेशर कम होता है। ऐसे में आपको यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए नीचे के लिए, ना कि यहाँ पे बाइंग का व्यू। ऐसे में देखिए यदि लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और अगले ही पल में बाय करना स्टार्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आप करेंगे आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सोच करके और सतर्क होकर के चलना पड़ेगा ताकि आपको कभी प्रॉब्लम्स का जो है सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए ये देखिए, यदि मैं इस तरह देखिए, एक तो आप दो कंडीशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कंडीशन, या तो आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आप 1 घंटे में जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, पहला कंडीशन तो ये है। या फिर आप क्या करिए, 5 मिनट का चार्ट इस तरह से डाल दीजिए, मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट इस तरह से डाल दीजिए और आप चार्ट को पूरा जो है जूम आउट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप ऐसे कंडीशंस में क्या करिए, इसका जो ट्रेंड है ना आप देख लीजिए, जो सबसे हाई आपके टेस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, हाई और लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है, तो आप उसको टेस्ट करवा दीजिए। ऐसे में आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है। अब मान लीजिए ऊपर चल रहा होगा तो आप इस तरह से नीचे से ट्रेंड डाल देंगे, इस तरह से नीचे से आप ट्रेंड डाल देंगे। यदि मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो आप ऊपर से जो है इस तरह से ट्रेंड डाल देंगे, जो कि हमने बता रखा है। आप जैसे ही डालेंगे आपको पता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो इसका मतलब हम लोग शॉर्ट करेंगे। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग जब जब मार्केट के ट्रेंड को टेस्ट करेगा हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, और नीचे के लिए जब जब मार्केट इसको टेस्ट करेगा बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, ऊपर बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। और यही चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर देखिए तो इससे क्या होता है, इससे आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है कि मार्केट जो ट्रेंड को व्यू क्रिएट कर रहा है। अब मान लीजिए इसके अगेंस्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको इसके अगेंस्ट
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मान करके चलिए ये देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट्स यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे आपको एक सेकेंड ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। अब आप कहेंगे कि ये तो देखने में अच्छा लगता है पर एक्चुअल में हम नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें मोस्टली लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं। कितना तारीख का है ये आप देख लीजिए, 2 मई का। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वही चार्ट है जो चार्ट हमने दिया हुआ है। उससे पहले इधर देखिए, ये देखिए इधर का चार्ट देखिए, ये देखिए, ये मैं कितना बजे का है, 11:22 के हमने अपडेट किया, 11 मतलब 11:20 देखिए यहाँ पे 20:22। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद वापस क्या हुआ, मार्केट से हमने शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। उसके बाद वापस मार्केट में क्या हुआ, इसका टारगेट्स भी आया। तो ऐसे कंडीशन में आप 1:1 का जो है व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं। यहाँ पे 1.5 के आसपास का टारगेट आया हुआ था। तो आप देखिए, ऐसा आप सोचेंगे कि नहीं हो सकता है, देखिए वो चीजें आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता लगेगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स अपने ग्रुप में पीछे जाकर के देखेंगे, आगे आकर के देखेंगे, बहुत से एग्जांपल्स आपको यहाँ पे भरे पड़े मिलेंगे, टारगेट्स आए हुए, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके यहाँ पे ट्रेड्स हमने किए हुए हैं। मेथड्स फॉर्मूला लगभग इसी के आसपास घूम रहा है ये चीजें, और आपको बहुत से चार्ट्स में आपको इसके टारगेट्स मिलते हुए देखेंगे। और जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीजें जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये बैक टेस्ट में करके आपको दिखा रहा हूँ, वो चीजें उससे पहले मैंने मार्केट्स आवर में उसमें अपडेट कर दिया। लर्निंग के जो यहाँ पे सीखने वाले लोग ज्वाइन करा हुआ है उनको, उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैंने अपडेट कर दिया। उसके बाद फिर देखिए वापस मार्केट ब्रेकडाउन हुआ। ऐसा हजार सैकड़ों चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इस तरह से आपका व्यू क्रिएट रिट्रेसमेंट के बाद भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में अब मान करके चलिए कि लो को एक बार ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद फिर वापस। अब देखिए ये पॉइंट्स इस तरह से आप डाल दीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पे टेस्ट किया। उसके बाद या तो आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई पैटर्न यहाँ पे बन जाए, इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये आप कितनी तारीख का है, ये 6 मई का है। अब देखिए आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ पे शॉर्ट कर दे, ये तो पॉसिबल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं हो सकता है ना। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। देखिए कई बार ये चीजें कमेंट आ जाते लोगों के, अरे ऐसा तो दिखने में तो ये लग रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। ये चीजें आप बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। अब देखिए मैं हर बार आपको आकर के यहाँ पे उसका वो तो दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं उसका वीडियो बना देता हूँ। लोग इस चीज को समझने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे 1 मिनट, कितना तारीख का है, शायद 6 तारीख का है मेरे ख्याल से। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसका देखिए ध्यान से, ये देखिए हमने एग्जैक्ट उसी टाइम में आप ऊपर जाकर के देखिए हमने शॉर्ट किया हुआ था और इसके व्यू बना करके यहाँ पे डाला हुआ था। और देखिए ध्यान से वही चीजें जो फॉर्मेट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो चीजें मैंने वहां पे दिखाई है वही चीजें मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वो चीजें होती है जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। देखिए मैं यूट्यूब चैनल पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही मैं डाल देता हूँ, जो ऐसे ही मैं आया वीडियो बना दिया और दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट, बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट कंटेंट होते हैं और बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट होते हैं, जो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे ये चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि हम यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है रिस्की टाइप हो जाता है, हाई के आसपास है। यदि रिट्रेसमेंट करता तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कंडीशन में हमने यहाँ पे कितनी तारीख का है, ये 7 तारीख का है। ध्यान से देखेंगे तो 7 तारीख को यहाँ पे देखिए, 7 तारीख 7 को देखिए, अच्छा 7 को हमने देखिए, ये देखिए 7 को हमने सिर्फ एक चार्ट डाला, उसका अपडेट नहीं किया। क्यों नहीं अपडेट किया, ये देखिए एक ही सिंगल चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट इधर हमने डाला, उसका अपडेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट ही नहीं किया। यदि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में रिट्रेसमेंट करता, एम पैटर्न तो बन गया था यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो फिर हम शॉर्ट कर सकते थे। यदि बीच में होता कहीं पे तो हम शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, इसलिए हमने नहीं डाला था। ये